नमस्ते, हमारा नाम अनीता गौतम जाना है। हम महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ कॉलेज की 11वीं इयत्ता की छात्रा हैं। आज हम स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के हिंदुत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया का आकर्षण बना हुआ है। भूमि के प्रति निष्ठा और अभिमान सावरकर के लिए ये मुख्य कसौटी थी। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर एक हिंदुत्व समर्थक थे। आज हम स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को सैकड़ों क्रांतिकारियों, हिंदू कार्यकर्ताओं, एक कट्टर हिंदुत्ववादी और हिंदू संगठनकर्ता की प्रेरणा के रूप में जानते। ऐसे महान नेता का जन्म नासिक के भगूर गांव में 28 मई 1883 में हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा शिवाजी विद्यालय नासिक में की और उनके आगे की पढ़ाई फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुई। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा रखी हुई स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद वो कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। जब वो 13 साल के थे उनकी माँ का देहांत हो गया। उनकी माँ के देहांत के बाद उनकी देखभाल उनके बड़े भाई की पत्नी यसु भाभी ने किया। उन्होंने आज़ादी के भजन स्वदेशी के पाटका की रचना की, प्रतिभा के गवाही के रूप में। ये जानने के बाद कि चापेकर बंधु को फांसी दी गई है, छोटे से सावरकर ने अपने कुल देवता भगवती के सामने ये कसम खाई कि वो देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। गुप्त संगठन राष्ट्रभक्त समूह की स्थापना सावरकर ने अपने सहयोगियों की मदद से की थी। इसी संगठन को बाद में अभिनव भारत में बदल दिया गया। सावरकर के बड़े भाई बाबाराव सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी घटना के प्रतिशोध के रूप में लंदन में मदनलाल ढींगरा ने गर्दन ली और नासिक में अनंत कनहेरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में ब्राउनिंग पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था जो सावरकर ने भेजी थी। जब ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चली तो उन्होंने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें समुद्र के रास्ते भारत ला रहे थे। तभी सावरकर फ्रांस के मार्शलेस बेट के पास बोट से कूदकर और फ्रांस के किनारे पहुंच गए। किनारे पर फ्रेंच रक्षकों को सावरकर की भाषा न समझने की वजह से सावरकर जो कह रहे थे उन्हें नहीं समझा और तभी वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस आ गई और उन्होंने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें भारत लाया गया। सावरकर को काला पानी की सजा सुनाई गई। उत्पीड़न के वर्षों के बावजूद सावरकर के मन में एक ही लक्ष्य था, अपनी मातृभूमि के लिए सम्मान था। इस दौरान सावरकर को हर संभव तरीके से कष्ट पहुंचाया गया। इस सजा को सहते हुए भी सावरकर के आंखों के सामने एक ही लक्ष्य था, भारत की स्वतंत्रता। सावरकर ने अंडमान की कालकोठरी में से भारत की बदलती राजनीति को देखा। विट्ठल भाई पटेल और रंगस्वामी अयंगार जैसे नेताओं के प्रयत्नों की वजह से और खुद सावरकर के ब्रिटिश सरकार द्वारा रखे हुए कुछ नियमों को मानने के कारण उन्हें अंडमान की कालकोठरी में से रिहा कर दिया। अंडमान की कालकोठरी से छूटने के बाद सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने रत्नागिरी में स्थानबद्ध कर दिया। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए सावरकर ने रत्नागिरी में ही रहकर प्रयत्न किए। हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था और असमानता का समर्थन किया। सावरकर ने हिंदू संगठन के लिए धर्मचिकित्सा की तलवार उठाई, इस बात की चिंता किए बिना कि उनके लेखन से सनातनों को कौन हानि पहुंचाएगा। उन्होंने अंधश्रद्धा, जाति भेद को खत्म करने की कोशिश की। सावरकर ने रत्नागिरी में बहुत से सामाजिक सुधार किए। उन्होंने अछूतों के लिए लगभग 500 मंदिरें खुलवाई और उन्होंने सभी के लिए भोजनालय शुरू करवाए। उन्होंने जाति भेद को तोड़ने के लिए बहुत से काम किए। सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर की स्थापना की जहां सब जाति के लोग आ सकते हैं। सावरकर ने अंतर्राज्यीय विवाह की भी व्यवस्था की। सावरकर ने ये उम्मीद जताई थी कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि हिंदू मतलब हिंदुस्तान इस राज्य का एकमात्र नागरिक जाना जाएगा और हिंदुस्तान में कोई भी जाति भेद नहीं होगा। इस हिंदू संगठनवादी पार्टी की नीति के अनुसार सभी विनम्र नागरिकों को उनके जाति, पंथ, धर्म, जातित्व के बावजूद समान अधिकार और कर्तव्य दिए जाएंगे। सावरकर ने हिंदुस्तान राज्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान और आभारी रहने का वचन दिया, ये कहते हुए कि अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, धर्म निसंता, विचार आदि के मूल अधिकार सभी नागरिकों को समान सम्मान के साथ आएंगे। ये था सावरकर का अपने देश के प्रति देश प्रेम। सावरकर के लिए उनका देश प्रेम उनकी पूजा थी, उनकी तपस्या थी। ऐसे महान नेताओं का हमारा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।